1928 में जब ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों को सिर्फ अधूरी आजादी देने की योजना बना रही थी, तब एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसे भारत के संप्रभुता के सपने को एक दस्तावेज में ढाल दिया। इसे कहा गया नेहरू रिपोर्ट। क्या ये रिपोर्ट स्वतंत्रता की ओर पहला मजबूत कदम थी या अंग्रेजों के खिलाफ एक और असफल प्रयास? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के विरोध एवं बहिष्कार के बाद 24 नवंबर 1927 को भारत के सचिव वार्केन हेड ने कांग्रेसी नेताओं को संविधान के रूपरेखा तैयार करने की चुनौती दी और भारतीय नेता ने इसे स्वीकार कर लिया। फिर मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में कुल 9 सदस्य द्वारा 28 अगस्त 1928 को एक रिपोर्ट तैयार की गई। इसलिए एग्जाम में सवाल आते हैं कि नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, तो सभी बच्चे आसानी से बता सकते हैं कि 28 अगस्त 1928 को ये रिपोर्ट आई। और पूछा जाए कि किसके अध्यक्षता में आई थी, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यह मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आई। इसमें 9 सदस्य में से कुछ नाम सामने निकल के आते हैं, जैसे एससी बोस, जिसके बाद एक नाम और निकल के आता है जिसका नाम है तेज बहादुर सप्रू, और एक आता है जिसका नाम है एमएन जोशी। इसके बाद जेपी प्रधान, एमआर जयकर, एमएस अरे, सरदार मंगल सिंह और शोएब कुरैशी। लोग से क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि कौन नहीं है, तो आप लोग बता सकते कौन है और कौन नहीं है। इस 9 सदस्य में से कौन सदस्य है और कौन सदस्य नहीं है। इस रिपोर्ट में यह तैयार किया गया था कि प्रत्येक पुरुष व स्त्री के 21 साल होने पर मतदान दिया जाए, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली समाप्त कर अल्पसंख्यकों के लिए स्थान दिया जाए। ये सारी एक प्रकार से इस रिपोर्ट में बताया गया। अब आप लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि इसके विरोध में क्या हुआ था। तो इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध भी किया गया था। अब विरोध किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान से सुनिएगा कि विरोध करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने कहा नेहरू रिपोर्ट में जितने भी मांगे मांगी गई है, इन सब का विरोध करते हैं और हम इनका एक भी मांग को नहीं मानते। और मोहम्मद अली जिन्ना ने एक नई रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट में 14 प्रस्ताव रखे गए, जिसे 14 सूत्री कार्यक्रम भी कहा जाता है। यह 14 सूत्री कार्यक्रम मोहम्मद अली जिन्ना का है, जो 1928 में आया था, सिर्फ नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलिए, आप लोग के लिए इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके आगे हुआ बारदोली सत्याग्रह। तो पहले आप याद कर लेना कि यह बारदोली जो है जगह, ये कहाँ पड़ती है, तो यह गुजरात में है। और जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था वो कब हुआ था, तो यह 1928 में। तो यह आप बेसिक चीजों को अच्छे से याद कर लेना। अब बारदोली सत्याग्रह में हुआ क्या था, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे हुआ ये था कि अंग्रेज सरकार जो थे वो किसानों पर टैक्स बढ़ा दिए और वो टैक्स 30% बढ़ा दिए थे, जिससे किसान सारे के सारे परेशान हो रहे थे। तो इसके विरोध में किसानों के तरफ से बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था, तो याद कर लीजिएगा कि यह वल्लभ भाई पटेल थे। इसने ही बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व में किसानों पर लगाया गया 30% टैक्स को घटाकर 22% करने में सफल रहे। इसीलिए इन्हें सरदार की उपाधि दी गई। और ये उपाधि किसने दी थी, तो बच्चे याद कर लेना, बारदोली के जो किसान थे, इनकी पत्नियां ने इन्हें कहा कि यह हमारे ग्रुप के सरदार है। इसीलिए कहा जाता है कि बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली के महिला ने दिया था। वल्लभ भाई पटेल को और क्या कहा जाता है, तो बच्चे अच्छे से याद कर लेना, इन्हें लौह पुरुष, आयरन मैन, भारत का बिस्मार्क, देशी रियासतों के विलय का जनक कहा जाता है। इन्हें प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री भी कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था। इसीलिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसे अच्छे से याद कर लेना। अब बात करते हैं कि बारदोली सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ था, उस समय गुजरात के गवर्नर थे सर ब्रूनफील्ड। इसके बाद आता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जो 1929 में हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। चलिए बच्चे, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 को, वो लाहौर में हुआ। और सिंपल सी बात है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस अधिवेशन की खास बात थी कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। यहाँ पर सारे भारतीय ने अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र मान लिया था। और 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद कर लेना, ठीक है। और यह रावी नदी के तट पर कहाँ होगा, और यह रावी नदी के तट
कहाँ पर है, तो ये है आपके लाहौर में। और यहीं पर ये घोषित किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता माना गया है। एक प्रकार से आप यह कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास का प्रथम स्वतंत्रता दिवस भारतीयों के द्वारा मान लिया गया था कि हम आजाद हो गए। लेकिन हुआ यूं कि हम लोग आजाद 15 अगस्त 1947 को हुए, इसीलिए स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हम लोग अंग्रेजों से आजाद हुए थे। अब हुआ यूं कि जो हम लोग 26 जनवरी 1930 के संकल्प लिया था उस तारीख का क्या होगा। तो ये हुआ कि हमारा संविधान बन के तैयार हो रहा था, जो एक प्रकार से 26 नवंबर 1949 को संविधान हुआ, वो बन के तैयार हो गया। पर अभी इसे लागू नहीं करेंगे, अभी इसे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। इसीलिए संविधान लागू होने में 2 महीने का समय लगा रहा। तो चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए कि पूरी बात समझ में आई या नहीं, जल्दी से बताइए फटाफट।